बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HTML वेबसाइट मुकम्मल कोर्स क्लास नंबर 13 में आज हम CSS के इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम्स को समझेंगे तफसील के साथ। इसमें आप लोग देखें कि हम लोग ये जान रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। ये आपके सामने एक वेब पेज है, एक सिंपल वेब पेज है, आप देख सकते हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ सिस्टम्स को, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। तो देखते हैं कि हम इनलाइन जो हमारा CSS है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो देखिए ये जो हमारे पास एक सिंपल वेब पेज जो आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये इसकी कोडिंग है। अब हम इसके अंदर कुछ तब्दीली करते हैं कि यहाँ पे बॉडी के अंदर ये देखें कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे H1 वेब पेज अंडरस्टैंडिंग लाइन, ठीक है, इसकी इस बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि H1 जो है स्टाइल इज़ इक्वल टू कलर ग्रीन मैं दे देता हूँ। तो ये आप देख लीजिए कि वेब पेज अंडरस्टैंडिंग इनलाइन CSS। तो देखिए ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने मैंने इन लाइन यानी कि ये मैंने इन लाइन उसी के अंदर ही मैंने एक लाइन लिख दी है, इन लाइन स्टाइल दे दिया है। इसको इन लाइन स्टाइल कहते हैं कि हमने वेब पेज के अंदर ही हेडिंग के अंदर टैग के अंदर ही स्टाइल लगा दिया है। ये आपका इन लाइन CSS स्टाइल है जो इसमें दे दिया गया है। अब इसको सेव करने के बाद जब हम इसका प्रीव्यू लेंगे तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने उसको ग्रीन जो है वो कलर दिया था आपके सामने। ये जो हमने इसको ग्रीन कलर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको दिया, आप ये देख लीजिए ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर हमने जो दिया है यही आप देख सकते हैं कि ऊपर लाइन पे आ चुका है। तो ये था आपके पास, आपने देखा कि हमने इन लाइन, ये देखिए कि हमने इन लाइन एक लाइन के अंदर स्टाइल जो है वो डाल दिया है। इसके बाद आप लोग ये देखें कि हम अब इंटरनल की बात कर रहे हैं कि इंटरनल स्टाइल कैसे ऐड करना है इसके अंदर। तो याद रखिए कि हेड टैग के अंदर आप लोगों ने स्टाइल, उसके बाद फिर मैं इसकी बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे स्काई ब्लू दे देता हूँ और उसका टेक्स्ट कलर जो है वो पिंक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और हेडिंग के लिए H1 बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर रहा हूँ, जबकि कलर मैं टेक्स्ट का वाइट कर रहा हूँ। और यहाँ पे पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लू दे रहा हूँ और कलर येलो। फ़ॉन्ट फैमिली जो है मैं एरियल लगा देता हूँ, जबकि फ़ॉन्ट साइज़ में 50% मैंने दे दिया है। और इसी तरह से स्टाइल के टैग को क्लोज़ कर देते हैं। अब देखें कि ये हमने स्टाइल जो है इसमें इंटरनल CSS के अंदर हमने हेड टैग के अंदर ये एक स्टाइल लगा दिया है। बॉडी यानी बैकग्राउंड के लिए ये, और हेडिंग्स के लिए ये, और पैराग्राफ के लिए इसको हमने फिट कर दिया है। तो यहाँ पे हेडिंग के लिए जब आप हेडिंग को वो पढ़ेगा तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर ब्लैक करेगा और वाइट कलर कर देगा टेक्स्ट को। इसी तरह से पैराग्राफ को जब वो पढ़ेगा तो इस तरह से इसके ऊपर अमल करेगा जो हमने यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और वैसे हमारे वेब पेज का जो कलर है वो स्काई ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर अगर कोई लिखाई और लिखी जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग उसका कलर अलग कर दिए हैं, पैराग्राफ का हमने अलग कलर कर दिया है, लेकिन अगर कोई कलर लिखा जाएगा तो वो पिंक हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद जब आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्काई ब्लू जो है वो आपके सामने आ चुका है बैकग्राउंड, और हेडिंग जो है वो ब्लैक है, वाइट टेक्स्ट है। इसी तरह से पैराग्राफ जो है
اس کے بیک گراؤنڈ بلو ہے اور ٹیکسٹ جو ہے وہ یلو ہے۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے انٹرنل سی ایس ایس کو استعمال کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل سی ایس ایس کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ تو کریٹ اے ٹیکسٹ فائل ان نوٹ پیڈ نیم اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس، یعنی آپ نے نوٹ پیڈ اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کے نام سے ایک فائل کو سیو کر لینا۔ اس کے اندر آپ نے یہ تمام کے تمام ٹیکسٹ کو میں نے کاپی پیسٹ کر دیا ہے جو ہم نے وہاں پہ تیار کیا تھا۔ پورا کا پورا ٹیگ جو ہے یہاں پہ ہم نے تیار کر لیا ہے کہ باڈی بیک گراؤنڈ وغیرہ ایک الگ سے ہم نے یہ سی ایس ایس اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل جو ہے یہ بنا لی ہے۔ اب ہم اپنی اس فائل میں آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرنل سی ایس ایس کیسے تیار ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایک ہم لنک فائل کریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ہیڈر کے اندر ہی لنک فائل کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ ٹیگ کے اندر، اور یہ آپ لکھیں گے لنک REL انورٹس کاماس میں آپ نے دے دینا ہے یہ آپ کے سامنے، یعنی لنک REL ایکول انورٹس کاماس میں اسٹائل شیٹ اور href از ایکول ٹو انورٹس کاماس میں ہی اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس یہ فائل ہے جس کو وہ لنک کرے گا، اور اس کے بعد اس کو استعمال کرے گا آپ کے ان پیجز کے اوپر، ان ہیڈنگز کے اوپر جو ہم نے وہاں پہ ان کے مطابق پروگرامنگ دی ہے۔ یعنی ایک ایکسٹرنل فائل لنک کی جا رہی ہے HTML کے ساتھ۔ تو جیسے اس کو ہم سیو کر کے آپ کے سامنے جب اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایکسٹرنل فائل کے ذریعے ہم نے لنک کر لیا ہے سی ایس ایس کوڈنگ کو، اور اس سے فارمیٹڈ ٹیکسٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے سی ایس ایس میں ان لائن سی ایس ایس، انٹرنل سی ایس ایس اور ایکسٹرنل سی ایس ایس کو سمجھا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کیسے ان لائن، انٹرنل اور ایکسٹرنل سی ایس ایس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔